हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। एक और एपिसोड के रिव्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। एक होती है भूतनी, एक होती है जोम्बी, एक होती है चुड़ैल और एक होती है पिशाचनी। ये पिशाचनी का जो रूप धारण कर लिया है इस औरत ने, पहले दिनों में तो हमने ऐसा रूप तो नहीं देखा इसका। कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता था कोई कि ये इस रूप में दिखाई देगी। अच्छा, ये पहले क्यों कम बोलती थी अब समझ आया, क्योंकि ये इसका रियल साइड है। अगर ये रियल साइट पहले ही दिखा देती तो कई वीकेंड के बार इसी के ऊपर निकल जाते। लेकिन अब समय आ चुका है कि ये चाहती है कि अब मुझे फ्रंट में खेलना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं यहाँ से जा सकती हूँ, मुझे यहाँ कोई बचा भी नहीं पाएगा। पिशाचनी, मैं नाम ही नहीं बोल रहा उसका, आप खुद समझ रहे होंगे कि पिशाचनी कौन है घर के अंदर। इतनी ज़्यादा किलस रही है ये औरत। मुझे तो हंसी आती है। करना क्या चाहती है ये? किलस किलस के इसने अपना खून जला रखा है। और उधर से जब रिस्पॉन्स नहीं मिलता, उधर से रिएक्शन नहीं मिलता अविनाश का, विभिन्न का, तो ये और बौखला जाती है कि अब मैं क्या करूं यार, ये लोग तो परेशान ही नहीं हो रहे, ये लोग तो रिएक्शन ही नहीं दे रहे हैं, इसको रिएक्शन चाहिए। नॉमिनेट हुए हैं 4 लोग, और 4 लोग में बग्गा पाजी शामिल हैं। चाहत, बग्गा, ये अरफीन और ये सारा। अब जो मुझे लगता है, अगर बग्गा पाजी की पार्टी के लोग वोट कर देंगे, सपोर्ट कर देंगे, तो बग्गा बच सकता है। वरना मुझे बग्गा का सीन ये लग रहा है कि वो खुद भी जाना चाहता है। हो गया उसका, वो चाय वाला गेम है उसका, सिर्फ चाय से मतलब है उसे, खाने से मतलब है। गेम क्या चल रहा है, गेम में क्या है, किसको नॉमिनेट करना है, किसकी बैक पिचिंग करनी है, इन बातों से बग्गा पाजी को कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे आदमी को अंदर रखना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि भाई हम इतना हो हल्ला कर रहे हैं, हम इतना कंटेंट दे रहे हैं, तो बग्गा पाजी चाय से ऊपर उठे कुछ ना कुछ तो दें। लेकिन भाई सबका अपना अपना व्यक्तित्व है, व्यवहार है। एटलीस्ट बग्गा पाजी किसी को गाली तो नहीं दे रहे हैं, गलती साइड में हैं वो भी झुंड में ही शामिल, लेकिन एटलीस्ट इतनी गनीमत है कि वो किसी को गाली गलौच नहीं कर रहे, किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे। और इसी वजह से कोई उनको भी ज़्यादा अपने रडार में निशाने पर लेता नहीं है, क्योंकि वो अपने से मतलब रखते हैं। तो उनका शो के अंदर होना ना होना सेम थिंग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन पिशाचनी का ये रूप देख के ज़रूर मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि वो रुकना चाहती है गेम में और आगे जाना चाहती है। क्या सोच रही है? टॉप 5 में जाने का सोच रही है क्या? इतना तो डिज़र्व नहीं करती, जाना पड़ेगा। और इस बार अगर 2 एविक्शन हो गए, मैं चाहता हूँ इस बार 2 हों। ये जोड़ी तोड़ना बहुत ज़रूरी है भाई, ये मियाँ बीबी की जोड़ी तोड़ो। उसको, अरफीन को, बड़ा अच्छा लगा कि उसकी बीवी ने दूसरे के बेड पे कब्जा कर लिया, तो बड़ा अच्छा लगा। उस पर अपनी राय दे रहा है कि भाई तुम्हें वो अपना भाई मानती है, तुम्हें अपने दिल के करीब समझती है, दोस्त मानती है, लेकिन तुमने उसका साथ नहीं दिया। और जब अविनाश आ गया उसके साथ सोने के लिए कि बेटा तेरी बीवी मेरे बिस्तर पे गई है सोने के लिए, मैं तेरे यहाँ सोऊंगा, तो फटके हाथ में आ गई। आई फील सेफ, आई डोंट फील सेफ यू अराउंड यू। फिर उसकी इंग्लिश निकलने लगी। तो ये होता है, जब दूसरे पे तीर मारते रहो तो दर्द का एहसास नहीं होता, जब वो तीर अपनी तरफ आता है तब समझ में आता है कि यार ये चुभ सकता है। तो खैर जल्दी ही अकल आ गई सारा को, और बिस्तर छोड़ के आ गई वो अपने पति के पास। लेकिन जिस तरह से ये रजत हर किसी की लड़ाई को अपना बना रहा है, कंटेंट दे रहा है, भरपूर कंटेंट दे रहा है, ये बात मैं तो 100 में से मैं 110 नंबर दूंगा कि रजत बहुत कंटेंट दे रहा है। लेकिन ये क्वालिटी कंटेंट नहीं है, ये गाली गलौच, गाली गलौच, और वो भी बिना फालतू की गाली। जब सामने वाला तुम्हें बिल्कुल मीडियम रेंज में बात कर रहा है, एक ही लूप में बात कर रहा है, उसकी पिच हाई नहीं हो रही है, ना वो गाली गलौच पे अभी तक आया है, लेकिन तुम अपना जो पहलवानी पना है, अपना जो गुंडा राज चलाना चाहते हो, वो चला रहे हो घर के अंदर। एक बात और कि जब ये गालियां देता है तो बाकी पब्लिक इंजॉय कर रही होती है, सिर्फ उन चारों को छोड़कर। गालियों को इन्होंने कैसे जस्टिफाई कर लिया है, सबने मंत्र डाली हैं कि वाह यार, रजत अगर गाली देता है तो बड़ा ऐसा लगता है जैसे कान में शहद घुल रहा हो। कैसे ये लोग एक दूसरे की गलतियों को जस्टिफाई कर देते हैं यार। चाहत पांडे ने सुबह सुबह उठा, उसके कॉफ़ी का मग छुपा के रख दिया, और सीना तान के बोल रही है कि हाँ मैंने चोरी की है, मैंने छुपाया है।
वो कह रहा है कि मैंने, तुमने तो पर्सनल चीज़ है वो मेरी क्यों छुपाई है, क्यों छुआ तुमने, कि तुमने भी तो मेरा डिग्गी, मेरा बैग कपड़ों से भरा हुआ छुआ था, वो भी तो मेरी पर्सनल थी। अरे छुआ ही तो था, छुपाया तो नहीं था, तूने तो छुपाया है। 10 मिनट वहाँ पे बिबिन के बर्बाद कर दिए उसने, फुटेज ले ली। लेकिन जिसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए उसी के बारे में फिर से बात करनी पड़ेगी। नॉमिनेशन तो चलो हुए, आपको पता ही है कि क्या हुआ। बिग बॉस का भी एक गेम निकल के यहाँ पे सामने आया, जो रजत को उन्होंने बचाया नॉमिनेशन से। खैर रजत तो अगर नॉमिनेशन में जाता भी, तब भी उसकी फ़ैन बेस, गुंडा राज इतना बढ़ चुका है, बड़ा हो चुका है फ़ैन बेस, कि वो नॉमिनेट, आई मीन एलिमिनेट नहीं हो सकता था। तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। बाकी करण को भी बचाया बिग बॉस ने, श्रुतिका को भी बचाया गया, अ, और बाकी चुम को भी बचाया गया। ठीक है, ये 4 लोग वैसे भी नहीं जाने वाले थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो टॉप बिल्कुल नीचे लगे हुए थे, चाहत पांडे, किसी ने हाथ नहीं उठाया चाहत पांडे के लिए सेव करने के लिए। सारा, अरफीन, इन लोगों को तो दाल आटे का पता चल ही गया होगा कि घर के अंदर इनका कौन अपना है कौन पराया है। इनको अब भी समझ में नहीं आ रहा है। ये लंबी रेस के घोड़े हैं नहीं, बस ये जितने भी दिन हैं सोच रहे हैं कि हम यहाँ पे एक आधा हफ्ता हमारा और कट जाए तो हमारी मैच फीस और बड़ी हो सकती है, बस ये मोटिव है इनका। 4 लोग वो किस किस से लड़े यार, ये बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। जैसे वो रजत से डील करें, उसकी गालियों से डील करें, कि क्या क्या करें। और ये एपिसोड जो आज का दिखाया है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि 2 दिन पुराना एपिसोड दिखाया जा रहा है। ये शूटिंग तो 2 दिन पहले की दिखाई गई है। प्रोमो तुमने टास्क का दिखा दिया है आज, लेकिन वो लड़ाई तक अभी नहीं दिखाई गई पूरी, जो जिसका प्रोमो हमें कल दिख चुका है। वो आज के एपिसोड में लड़ाई नहीं हुई है, कल वो लड़ाई होगी। और जो टास्क हमें आज दिखा दिया गया है, वो हमें हो सकता है परसों वाले एपिसोड में टास्क दिखाया जाए। कितना पीछे चल रहे हैं यार ये लोग। चलिए खैर, फिर से रजत की ही बात कर लेते हैं। गुंडागर्दी तो चली रही है भाई, नंगी नंगी गालियां दे रहा है आदमी, नंगी नंगी गालियां, बिल्कुल गुंडागर्दी पे उतर आया है। बिग बॉस ने खुद बोला है कि भाई तुम्हारी 566 बार तुमने सॉरी बोल दिया है, 3-4 हज़ार बार तुमने अपनी गीदड़ भभकी दे दी है, पलट तुम कितनी बार चुके हो, 700-800 बार तुम पलट चुके हो। इतनी टोंटबाजी होने के बाद भी, जब बिग बॉस ने भी इतना बोलने के बाद भी बंदे को शर्म नहीं है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि बिग बॉस बोल रहे हैं और वाकई में पलटू भी हूँ तो एक्सेप्ट भी करूँ कुछ ना कुछ। कभी नहीं, उसे और प्राउड फील होता है। बिग बॉस को उल्टा सीधा बोलने की कोशिश कर रहा है। अच्छा रजत का गेम बताऊं मैं क्या है, देखो रजत को खुद पता है, इंटरनल फीलिंग उसकी ये है कि मुझे ट्रॉफ़ी तो हाथ मिलने वाली नहीं है, मुझे ट्रॉफ़ी तो मिलेगी नहीं किसी भी कीमत पे। मेरी ट्रॉफ़ी वो है कि जो जितने दिन मैं यहाँ टिक जाऊँ, जितने मेरे फॉलोअर बाहर गेन हो जाएं, वो मेरी ट्रॉफ़ी है। आपने देखा होगा जब ये दिग्विजय गया है, इससे क्या बात की सबसे पहले कि मेरे कितने हो गए, सेट कितने हो गए। तो उसे सिर्फ अपने फॉलोअर गेन, अपने जो इंस्टा पे फॉलोअर गेन करने के लिए वो वहाँ पे गया है, और वो ही उसकी ट्रॉफ़ी है। इसीलिए वहाँ पे वो इतना हो हल्ला कर रहा है, क्योंकि जब इधर से इसने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे दिया कि भाई तेरी इमेज क्लियर है और सही चल रहा है तू, तो उसने उसमें और इजाफा कर दिया। कहाँ वो थोड़ा लो में रहता था, अपनी बातों से कभी कभी पीछे हट जाता था, धमकियाँ इतनी नहीं देता था, लेकिन अब तो 2x 3x उसकी धमकियाँ बढ़ती जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये धमकी, गाली गलौज, इसके बारे में कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं उठा रहा है। सबको, कोई प्रॉब्लम किसी को हो ही नहीं रही है, इंक्लूडिंग ना बिग बॉस को और ना ही सलमान खान को। सलमान खान अब वीकेंड के वार पे आते हैं तो बहुत ही कैजुअल से मुद्दे उठाते हैं, और पहले वाला जो एग्रेशन होता था सलमान खान का, अब वो नहीं रहा। वो जवानी के दिन थे जब सलमान खान किसी गलत जो करता था गेम के अंदर उसे एग्रेशन दिखाते थे, वो उनके जवानी के दिन थे। लेकिन जब से ये लगभग 60 के आसपास पहुँचे हैं, बहुत काम डाउन हो चुके हैं। उनके खुद के अपने पर्सनल रीज़न बहुत हैं, धमकियाँ उन्हें भी बहुत मिल रही हैं, धमकियों से डील तो वो भी कर ही रहे हैं। लेकिन इतना मैं समझ चुका हूँ कि सलमान खान अब इन लोगों के चक्कर में नहीं पड़ने वाले, क्योंकि हर सीज़न कोई ना कोई ऐसा एड़ा आता है, एक नहीं आते, दो दो तीन तीन आते हैं। किस किस से डील करेंगे वो भी, ये बात उन्होंने अपने दिमाग में डाल ली है कि भाई ये ओनली शिट है। जो भी अंदर कंटेस्टेंट हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, मुझे जो करना है मैं करूँगा सीधे सिंपल वे में।
आपने देखा ना कि किस तरह से इग्नोर की गई हैं रजत की गलतियां पिछले वीकेंड के वार पे भी। धमकियों का तो मुद्दा उठाया था, छोटा सा मुद्दा उठाया था, लेकिन उसको हंस के टाल दिया था सलमान खान ने। तो वो समझ चुके हैं कि भाई ऐसे एड़े हर सीज़न में आते रहेंगे, और अगर मैं ऐसे ही पर्सनल किसी पे होता रहा तो मैं मेरे दुश्मनों की तो फौज खड़ी हो जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि मेकर्स भी चाहेंगे या सलमान खान भी चाहेंगे कि किसी को पर्सनल लेवल पे मैं अपने लेवल पे डांटूं। और खासकर रजत को मुझे नहीं लगता कि ये लोग डांटने वाले हैं। रजत को ये सीधे सीधे निकाल देंगे, और अभी नहीं निकालेंगे। डोंट वरी रजत के फैंस, डोंट वरी, अभी नहीं निकालेंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ी कठपुतली है। कठपुतली नहीं, कठपुतली बिग बॉस के लिए, क्योंकि कंटेंट आ रहा है यहाँ से। मानते हैं गालियाँ दे रहा है, धमकियाँ दे रहा है, उसकी वजह से व्यूवरशिप बढ़ रही है। टीआरपी देखना इस हफ्ते की बहुत हाई आएगी। आप अपने रजत गुंडे पे बहुत ज़्यादा गर्व भी करोगे कि वाह रजत भाई सबको एक तरफ से हाँक के रखा है, पूरे घर को। मानते हैं भाई, हम भी मानते हैं, हाँ हाँक के रखा है, सबको पेल के रखा है, विविन को पेल के रखा है, अविनाश को पेल के रखा है। भाई आप खुश रहो, लेकिन लास्ट में मेरी एक बात याद रखना कि इसको ऐसे निकाल के ना, ऐसे निकाल के और ऐसे फेंक दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा। बस ये जो कमा रहा है ना, वो क्या कमा रहा है, ये बाहर जो फॉलोअर इसके गेन हो रहे हैं, जो इंस्टा पे इसके गेन हो रहे हैं फॉलोअर, बस ये वो कमा रहा है। जब ये गया था तब 1 मिलियन पे था, अभी 1.4 मिलियन इसके हो चुके हैं। अविनाश जब गया था तब उसके 1 मिलियन थे, अभी उसके भी 1.4 मिलियन हुए। अविनाश चिल कर रहा है। अविनाश किसी को भी हंस के रिप्लाई देता है तो उसकी बैक साइड में आग लग जाती है। उसको इतने एफर्ट नहीं करने पड़ रहे, लेकिन फिर भी उसके 4 लाख फॉलोअर गेन हुए हैं। और ये इतना एग्रेशन दिखा रहा है, धमकियां दे रहा है, गाली गलौज कर रहा है, जो इसकी इमेज है, तब भी इसके 4 ही लाख फॉलोअर हुए हैं। मतलब अगर लोग इसको इतना ज़्यादा, इस कैरेक्टर को इतना पसंद कर रहे होते, तो अविनाश से तो ज़्यादा गेन होने चाहिए थे ना। तो अविनाश और ये रजत के सेम सेम गेन कैसे हुए? लेकिन फिर भी रजत बिल्कुल बिग बॉस मटेरियल है, ये मैं मानता हूँ, बिग बॉस मटेरियल ही है वो। जो बिग बॉस को चाहिए उन चीज़ों पे बिल्कुल खरा उतर रहा है। मुझे तो अभी ऐसा भी है सीन जो दिखाई दे रहा है कि अगर ये डेंजर जोन में भी आने वाले हफ्तों में जाएगा, डेंजर जोन में, तो बिग बॉस इसको निकाल लेंगे। बिग बॉस खुद अभी सुन के ले रहे हैं उसका कि हाँ भाई तू मुझे भी सुना ले, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तेरी ज़रूरत है। क्योंकि जिस बंदे से वो करोड़ों रुपया कमाएंगे, सुन लेंगे, क्या दिक्कत है। ये सीन है। अगर मान लीजिए पूरे इस बिग बॉस से उससे रजत को निकाल दिया जाए, तो फिर अविनाश और विविन का सामना कौन करेगा? किसी में फिर हिम्मत नहीं है। एक वो है प्रतिद्वंदी, अ, बिल्कुल बराबरी का दुश्मन। बराबरी मतलब फिजिक में नहीं, वैसे मेंटल, और जो अपनी बात सीधे मुंह पे रखने वाला, वो है उसमें दम। तो ऐसी बराबरी बनी रहनी चाहिए। अब ऐसा ना हो कि विपिन और अविनाशी रह जाएं, सामने कोई हो ना। एक वो है ननदवीर है, वो तो पीछे चुगलियाँ उगलियाँ करने वाला, औरतों वाला काम है उसका, मैं तो गिनना ही बंद कर दिया उसको। उसके बारे में बात करने में भी अच्छा नहीं लगता, मज़ा नहीं आता। करणवीर क्या कर रहा है सुबह सुबह, औरतों वाली हरकतें उठा। हाँ, कंटेस्टेंट सब सो रहे हैं, सबसे पहले उठता है, चावल आमलेट बना लेता है अपने लिए और खा लेता है पूरी प्लेट भर के। और उसके बाद जब सब लोग उठते हैं तो ज्ञान दे रहा है खाने पे। रजत को टोका उसने खाने के ऊपर, जब रजत अपनी मील बना रहा था तो बोल रहा है कि यार ऐसा ना हो कि लास्ट में हमें कम पड़े, थोड़ा ध्यान से खा। तो ये क्या है, ये औरतों वाली हरकतें हैं इसकी। ये उन बंदों में से नहीं है मुझे लग रहा है। अभी तक मैंने तो इसकी कोई ऐसी फाइट नहीं देखी है जो फेस टू फेस आ गई हो जैसे रजत करता है। तो ये करण तो बिल्कुल ननदवीर है, जलनवीर भी है, जलनवीर भी कह सकते हैं। तो इसके बारे में तो बात अभी रहने देते हैं। जब ये ऐसा कुछ करेगा बात करने लायक, तब बात करेंगे। बाकी कंटेंट भरपूर मिल रहा है, अब जाके पूरा फुल फ्लो में कंटेंट मिल रहा है। समझ में आ चुका है यहाँ पे लोगों को कौन अपना है कौन पराया है। जो 4 शुरू से 7 थे, जो शुरू से 3 थे 7, वो 4 हो चुके हैं। बाकी जो गैंग है, उनकी झुंड है, वो बढ़ता चला जा रहा है और बढ़ता ही चला जा रहा है। दिग्विजय भी उधर ही करवट मार के बैठ गया है, और कशिश का भी गेम ख़त्म है, उसको मिल ही नहीं रहा है कुछ करने के लिए। सवाल आज विपिन से पूछा, उसने पूछ रही थी कि थोड़ी सी फुटेज मुझे मिल जाए। अदरवाइज़ वो अगर उसी झुंड में किसी से बात करती रहती है तो कैमरा आपने देखा है उसके ऊपर कुछ दिखी क्लिप?
कुछ नहीं दिखता है। जब ये लोग पूरा झुंड विपिन से या फिर अविनाश से बात करते हैं, उसी वक्त ये लोग दिखते हैं। ये बड़ी मज़े की बात है। तो इसीलिए इन इस पूरे झुंड को विपिन और अविनाश के ग्रुप की ज़रूरत पड़ रही है दुश्मनी के लिए। प्लान उसका था, पिशाचनी का प्लान था कि मैं इसके बेड पे कब्जा करूंगी, लेकिन अपनी फुटेज लेने के लिए रजत आ गया। दिग्विजय उसका छत्र छाया बन के आ गया, मिल गई फुटेज पूरा। तो यही तो चल रहा है घर के अंदर। लेकिन शिकायत मेरी इतनी है कि भाई ये 2 दिन पुराने एपिसोड यार दिखाए जा रहे हैं। लड़ाई आज दिखा देनी चाहिए थी, जो रजत और अविनाश के बीच जो धक्का मुक्की हुई है वो आज दिखा देनी चाहिए थी। और वो जो टास्क हुआ है जिसमें 2 गुब्बारों को ब्लास्ट कर दिया है विभिन्न ने, वो हमें कल के एपिसोड में देखने को मिल जाना चाहिए। लेकिन ऐसा ना हो कि वो कल भी ना मिले देखने, वो परसों पे चला जाए, तो बहुत पीछे हो जाएगा सीन। लेकिन आज वो सीन देखने को मिला नहीं, आंखें मेरी प्रोमो ही देखने पड़ेंगे। क्या पटका है यार विभिन्न ने यार। कोई सोच सकता है कि बंदा जिम नहीं करता, खाने को वहाँ पे प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही है, कोई बंदा वो धमकियाँ वगैरह नहीं देता, गाली गलौज का इस्तेमाल नहीं करता, और 2 पुतलों को उसने ऐसा पटका है ज़मीन पे। भाई शब्द नहीं है, समीकरण खराब हो गए, बिल्कुल समीकरण खराब हो चुके हैं भाई। ये दिन किसी को ना दिखाए, खासकर 100 किलो के पहलवान को ये दिन कभी ना देखना पड़े कि एक नॉन जिम जिम भी नहीं करता वो बंदा, वो पटक 2 बंदों को एक साथ पटक दे रहा है जो जिम करते हैं। सॉरी गाइज रजत फैंस, आई फील बैड फॉर यू यार, बहुत बुरा लग रहा है मुझे कि ऐसा सीन। अब इसमें भी कुछ यूट्यूबर ऐसे भी होंगे जो इसको भी जस्टिफाई कर रहे होंगे कि नहीं, विभिन्न ने नहीं गिराया है उन दोनों को, वो खुद एक दूसरे से लड़खड़ा के पैर वैर इधर से उधर, उनके पैर वैर फंस गए हैं एक दूसरे में, लॉक वूक कर लिया होगा, इसलिए गिरे हैं वो। जबकि हमें साफ विजुअल दिखाई दे रहा है कि दोनों को जकड़ के और पटक दिया है नीचे लेके, बिल्कुल समर स्लैम मारा है, जैसे कि पानी में डाइव मारते हैं। क्या मुंह रहा होगा देखने लायक यार। लेकिन ये बेशरम लोग हैं, ये पिटने के बाद भी, खाने के बाद भी, मतलब चारों खाने चित्त होने के बाद भी, रजत ने ऐसा बोला होगा कि भाई मेरा सीना जरूर नीचे टिक गया था, लेकिन मेरे पैर खड़े थे भाई, मैं गिरा नहीं। जैसे होता है ना, जेल में भी गया था तो क्या कह रहा था, अरे जेल में तूने क्या भेजा, मेरा खुद प्लान था अंदर आने का। अच्छा श्रुतिका के बारे में क्या बोला है कि यार श्रुतिका को मत भेजना, फिर उसने श्रुतिका को भेजा, तो क्या कह रहा है, अरे मैं तो खुद चाहता था तू श्रुतिका को मेरे साथ भेजे। कितना पलटू आदमी है यार, कोई अपनी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। फटे तो फटे, नवाबी ना घटे, वो वाला सीन है। कुछ भी हो जाए, लेकिन चाहे अंदर कितना भी किलस रहा हो, लेकिन फेस पे नहीं आना चाहिए, दुश्मन को ना दिखाई दे कि मैं कितने गम में हूं। ये कोड उसने वो डिकोड कर चुका है। रजत बहुत दिमाग से खेल रहा है, बहुत ही दिमाग से खेल रहा है, बहुत अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा रहा है, फिजिक्स से खेल रहा है, दिमाग से खेल रहा है। इसको रात रात भर नींद नहीं आ रही है, मुश्किल से 2-3 घंटे ये सो पा रहा है। और इतना ओवर थिंक करता है कि सोचता रहता है, सोचता रहता है। क्योंकि आसपास के जो लोग हैं, मैंने कई बार कन्वर्सेशन सुनी है कि तुम सोचते बहुत हो, ओवर थिंक बहुत करते हो। क्या टेंशन है भाई, किसके बारे में सोच रहा है इतना। वो 2 लोगों ने इतना परेशान कर रखा है, चलो वो 2 लड़कियां तो तेरा कुछ नहीं कर पाएंगी, लेकिन उन 2 से तुझे इतनी इनसिक्योरिटी है कि तुझे प्लान पे प्लान करने पड़ रहे हैं भाई। कितने लोग हैं, 12 लोग हैं आई थिंक, झुंड जो 12 का है, 12 के 12 दिमाग इन 4 लोगों के खिलाफ काम कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, प्लॉटिंग कर रहे हैं, किलस रहे हैं, पूरी बुरी तरीके से किलस रहे हैं। लेकिन वो 4 हैं जो कि इनके सामने झुकने को तैयार नहीं है। इन्हें नाक के रास्ते चने चबा दिए हैं, पूरा डायलॉग ऐसे है शायद। तो खैर, नाक से लकीरें तो इनकी खिंच चुकी हैं, बिल्कुल किलस रहे हैं। पिशाचनी का तो बुरा हाल है, क्योंकि उसको पता चल चुका है कि भाई अरफीन और सारा की जोड़ी अब टूटने वाली है। तो वो अपने रंग इतने बुरी तरीके से इस हफ्ते दिखाएगी, जितने भी 2-3 दिन बचे हैं, कि बहुत बुरी तरीके से दिखाने वाली है और देखने में मज़ा बहुत आएगा। बस इतना मैं प्रे करता हूँ भाई, प्रे कह लो कुछ भी कह लो, कि इनको रिएक्शन ना दिया जाए। ये बात तो वो भी जानते हैं चारों कि ये आप रिएक्शन के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन फिर भी उनको, मुझे लगता है कि जब वो नॉमिनेट हुए नहीं है, नॉमिनेशन में नहीं है चारों इस बार, तो उनको रिएक्शन नहीं देना चाहिए। इस बार ठंडे होकर बैठ जाओ, ऐसे दूर से तमाशा देखो, नॉमिनेट थोड़ी हो, कोई दिक्कत नहीं है, रिएक्शन ही मत दो। कोई तुम्हारा खाना चुरा रहा है ले जा, कोई पैंट चुरा रहा है ले जा, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं।
जितना तुम काम रहोगे, अपने आप को शांत रखोगे, उतना ही सामने वाले की फट फट के हाथ में आएगी। बस वो तुम्हें इंस्टिगेट ही तो करना चाहते हैं। तो ये है दोस्तों। मैं तो सोच रहा था कि आज वो टास्क मुझे देखने को मिलेगा जिसमें दो हवा भरी हुई बॉडियों को नीचे गिरा दिया है विभिन्न, लेकिन वो आज नहीं देखने मिला। उम्मीद करता हूँ कल ज़रूर देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं हम भी अगली किसी नई अपडेट के साथ। चलिए देखते हैं कब मिलेंगे वो सीन। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।